अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू आर वेरी वेल। तो जी इसी उम्मीद के साथ बात का आगाज़ करते हैं कि आप सब लोग अपने घरों में खुश आबाद और ठीक ठाक होंगे। तो जी आप जैसे कि पिक्चर पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, बुशरा बीबी के ये साबिका शौहर हैं खावर मानिका, जिनकी कल इंटरव्यू हुआ था 20 नवंबर को, 20 नवंबर 2023 को इनका इंटरव्यू हुआ शाहज़ेब खानज़ादा के साथ। तो जी शाहज़ेब खानज़ादा जो कि एक एंकर हैं, जियो हमारा पाकिस्तानी बहुत बड़ा चैनल है, जियो चैनल, जियो न्यूज़ के ऊपर इनका एक इंटरव्यू नशर हुआ, जो कि नशर के बाद इन्होंने तो सोचा कि ये जब मतलब इंटरव्यू नशर होगा इसके बाद बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब की शोहरत में कमी आएगी, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनेंगे। मगर एक्चुअल में क्या होता है, इंसान अगर किसी के लिए गड्ढा खोदता है तो बाज़ औक़ात उसमें खुद ही गिर जाता है। तो जी मेरे लिहाज से ऐसा हुआ खावर मानिका के साथ कि इन्होंने गड्ढा खोदा किसी के लिए और उसमें खुद ही कूद गए। तो इसी के साथ साथ जब इंसान बाज़ औक़ात काम करता है उसको अंदाज़ा नहीं होता मेरी इस बात का क्या इम्पैक्ट होगा। इंसान सही तरीके मतलब उन्होंने एक छक्का लगाने की कोशिश की मगर उस छक्के में खुद ही आउट हो गए। तो इसी के साथ साथ शाहज़ेब खानज़ादा भी बहुत ज़्यादा ट्रोल में हैं। ये बातें सारी मैं क्यों कर रही हूँ, इन बातों का अगर आप सुनना चाहते हैं, मुकम्मल तहकीकात करना चाहते हैं, मेरी बात सुनना चाहते हैं, तो आप लोगों को वीडियो स्किप नहीं करनी होगी, स्क्रॉल नहीं करनी होगी, बल्कि पूरी वीडियो देखनी होगी और आपको मुकम्मल बात बताएंगे कि असल में बात क्या है और मैं बात क्या कर रही हूँ। और जो कि टिकटॉक के ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस बात का स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी दिल से गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को शेयर कर और लाइक कर दें। तो जी हम आपको बताते चलें, जो इमरान खान साहब किसी भी तारीफ़ और किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं, जो कि हमारे एक सोशल लीडर भी हैं और हमारे पार्टी के लीडर भी हैं और हमारे पार्टी के चेयरमैन हैं पीटीआई पार्टी। मैं बिल्कुल भी पीटीआई की ना कोई कैंडिडेट हूँ, ना मैं पीएमएलएन की हूँ, ना मैं पीपी की हूँ। मैं एक पब्लिक हूँ, मैं एक पाकिस्तानी हूँ। तो मेरा तल्लुक़ किसी ख़ास के साथ नहीं है, मेरा तल्लुक़ पाकिस्तान के साथ है। तो जी इसी के साथ साथ इसी उम्मीद के साथ कि मेरी किसी भी बात से अगर किसी का दिल दुख जाए तो बात शुरू करने से ही मैं माज़रत करती हूँ। तो बात का स्टार्ट इस तरीके से लेते हैं कि कल जियो टीवी के ऊपर एक इंटरव्यू नशर हुआ जो कि खावर मानिका का था, जो कि बुशरा बीबी के साबिका शौहर हैं। उन्होंने कहा कि मैंने बुशरा बीबी से तलाक 14 नवंबर 2017 को हुई थी, लेकिन मेरी बीवी के तल्लुकात इमरान खान साहब से पहले ही थे। और उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि मैं जब अपनी बीवी को फ़ोन करता था तो वो फ़ोन नहीं अटेंड करती थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं कराची था, मेरी वाइफ जो थी इस्लामाबाद में थी, मैं उनको कॉल कर रहा था, वो कॉल अटेंड नहीं करी थी। तो मैंने अपने मुलाजिम को कॉल किया और मैंने पूछा कि मेरी वाइफ कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रही है। तो उन्होंने मुझे बताया कि अंदर तो इमरान खान साहब आए हुए हैं, इसीलिए आपकी वाइफ कॉल अटेंड नहीं कर रही। तो उन्होंने कहा कि फिर मैंने अपने नौकर को कहा कि इमरान खान साहब को बाहर निकाल दो। तो फिर उन्होंने मेरे कहने पे मेरे मुलाजिम ने इमरान खान साहब को बाहर निकाल दिया घर से। और इसके ऊपर पिंकी बहुत सख्त नाराज़ भी हुई। पिंकी वो अपने वाइफ को कह रहे थे बार बार। उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का जाना आना इस तरह हुआ कि पीर और मुर्शद का सिलसिला था। मेरी वाइफ जो थी वो पीर थी और मुर्शद थे इमरान खान साहब। जब उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में जलसे हो रहे थे उस दौरान ये हमारे घर में इनका आना जाना हुआ। और उन्होंने ये भी कहा कि बनी गाला में मेरा घर था तो मेरी वाइफ मुझे बगैर बताए इमरान खान के घर चली जाया करती थी। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो मेरी वाइफ हैं मैंने इनका फ़ोन चेंज किया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इमरान खान साहब से रातों को बातें करती थी तो वह डिस्टर्ब होता था। तो मैं उनको कहता था कि आप ये दिन में भी सिलसिला जारी रखती हैं और रात को भी रखती हैं तो ये मुनासिब नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये एक रूहानियत का मसला है। तो हम सब मेरा आप लोगों से एक सवाल बनता है, क्या एक उन्होंने फिर ये भी, बल्कि मैं सवाल से पहले आप लोगों से एक और चीज़ शेयर करती चलूँ कि उन्होंने कहा कि मैंने जब इमरान खान की इस तरह बेइज्जती की, उन्हें घर से निकाला और मतलब इस तरह बात की, मैंने उनको कहा ये मुनासिब नहीं है मेरी गैर मौजूदगी में आपका आना। मतलब वो चाहते थे कि मेरी वाइफ के पास इमरान खान साहब आए लेकिन उनकी मौजूदगी में आए। ये बड़ा क्वेश्चन है। एक गैरतमंद इंसान जो जानता है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मेरी जो मदर हैं वो कहती थी इमरान खान साहब सही आदमी नहीं है, इसको घर में मत दाखिल होने दो। उनकी माँ भी कहती रही, उनको इंटरनली खुद भी अच्छा नहीं लगता था। तो क्या पैसों की खातिर खावर मानिका अपने बीवी के साथ इमरान खान साहब की मुलाकात करवाना चाहते थे, उनको अपने घर के अंदर लेकर आना चाहते थे? तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए अब इस सारी बातों का क्या मतलब है। और दूसरी बात, जब एक चीज़ ख़त्म हो जाती है, हर चीज़ ख़त्म होने के बाद अब उनका इस तरह इंटरव्यू देना किस बात का इशारा है आप सब और हम सब जानते हैं। मैं कहती हूँ जब इंसान इस तरीके के काम करता है तो इंसान दूसरों की मतलब
दूसरों की शोहरत या दूसरों का नाम ख़राब करने की बजाय इंसान अपना ही नाम ख़राब कर लेता है, जो कि बहुत ही गलत अमल है। खबर मोनिका को अपना थोड़ा सा दिमाग भी यूज़ करना चाहिए था, चाहे उनका किसी पार्टी का प्रेशर था। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मुल्क के हालात और वाक़यात आप सब जानते हैं, आपसे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, हम सब लोग पाकिस्तानी हैं। तो इस वक्त उनका इस तरीके से इंटरव्यू देना, अब आप खुद ही जानते हैं कि किस तरीके से वो खुद ट्रोल का हुए हैं, मतलब निशाना बने हैं। लास्ट टाइम उन्होंने ये भी कहा कि मैं और मेरे बच्चों को बहुत कुछ सहना पड़ा, मैं एग्री हूँ, मैं सहमत हूँ खबर मोनिका के साथ इस बात से कि जब हमारे घर में कोई भी इंसान है जिसके घर में कोई भी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़े, तो अगर इस तरीके से मामलात होते हैं। मगर मैं इस बात से हैरान हूँ कि खबर मोनिका साहब जब उनकी वाइफ उनको छोड़कर जा रही थी, इमरान खान साहब के साथ उनका निकाह हुआ, उसके बाद जो भी न्यूज़ चली, तब उन्होंने आके इन सब चीज़ों की तरदीद की और अपनी बीवी की पाक दामनी की गवाहियाँ दी। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी बीवी ऐसी नहीं है, मेरी बीवी ऐसी नहीं है, तो उन्होंने उनका साथ दिया। मगर अफसोस इस बात का है कि आज उनके खिलाफ बात करना एक नहायत ही गलत अमल है। वो आपकी वाइफ रह चुकी हैं, आपके शरीक की हयात थी, आपको बिल्कुल हक नहीं बनता आप इस तरीके से आकर ऑन ईयर बातें करें और अजीब अजीब तरीके के बयानात ज़ाहिर हों। इससे किसी की पर्सनैलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी की बात करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि इंसान खुद ही अपनी नज़र में गिर जाता है। अब खबर मोनिका साहब अगर घर जाए तो ज़रा अपनी तवज्जो से, मेरा उनसे मशवरा है, घर जाएं और जाकर अपना ये इंटरव्यू एक दफ़ा दोबारा सुने। तो क्या ये एक गैरतमंद शोहर इंटरव्यू दे रहा है अपनी वाइफ के बारे में, कि वो बता रहा है मेरी इजाज़त से लेकर जाएं, मेरे होते हुए इमरान खान साहब आएँ और मेरी बीवी रात को फ़ोन ना सुने बल्कि दिन टाइम वो फ़ोन सुन ले। मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ और आम पाकिस्तानी होने के नाते मेरा सबसे सवाल है, क्या एक गैरतमंद शोहर के ये सब काम होते हैं? क्या ये सब हकूक़ और हक़ाइक़ होते हैं? और इसी के साथ साथ मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली तमाम अपडेट्स बर वक्त वसूल हो सके। और जब आप किसी का भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो बराए मेहरबानी आप लोगों से गुजारिश है कि बेल बटन, जो साथ ही बेल का बटन बना होता है, उसको दबाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त वसूल हो सके। और इसी के साथ साथ खबर मोनिका आप जानते हैं, ये बुशरा बीबी जो इमरान खान साहब की वाइफ हैं, उनके हस्बैंड हैं, और उन्होंने अब जाकर जब इंटरव्यू दिया और बहुत सारे न्यूज़ एंकर्स जो हैं हमारे पाकिस्तानी, उन्होंने ये भी कहा कि शाहजेब खानज़ादा ने बहुत ही गलत सवाल किए, जिनके बहुत ही गलत जवाब खबर मोनिका साहब ने दिए हैं। तो अब जी अल्लाह जाने और अल्लाह के बंदे जाने, हम किसी को क्या कह सकते हैं। हमारे लिहाज से जो चीज़ें गलत हैं हम गलत कहेंगे। और इसी के साथ साथ भी मैंने आपको दूसरी तस्वीर दिखाई, इसमें भी उन्होंने कहा कि ये भी, इनके भी मेरी बीवी के साथ ताल्लुकात है। मगर अफसोस कि ये हमने इनकी एक ऑडियो लीक भी हुई थी, जिसमें हम सब ने सुना कि वो बुशरा बीबी को मुर्शद जी कह रहे हैं, और उनका मुर्शद और इस तरीके का मतलब रिलेशन था, और इनका बहुत ही रूहानियत वाला घर था। मगर आई डोंट नो कि ये सब क्यों और कैसे हुआ। जब भी हम किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं, आप देखिए, आप इमरान खान साहब को बुरा कहना चाहते हैं, कहें उनकी जायदाद उन्होंने लोगों के लिए, कहें आप कोई भी मतलब अगर वो पॉलिटिशियन हैं तो पॉलिटिक्स करें, आप उनके साथ जो भी करना चाहते हैं करें, लेकिन किसी की जो आपकी एक शरीक हयात रह चुकी हैं उनके साथ इस तरह के बात करना, ये इंतहाई गलत अमल था उनका जो उन्होंने किया। मतलब मैं नहीं जानती कि किसके कहने पर किया, क्यों किया, लेकिन इंसान को खुद का दिमाग होना चाहिए, खुद सोच होनी चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, इसका मेरी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट बनेगा। तो और इसी के साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं बुशरा बीबी की ज़िंदगी के बारे में जानना, उनके बच्चों के बारे में जानना, उनके बेटों के बारे में जानना है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हम उसके ऊपर, बुशरा बीबी की मुकम्मल लाइफ के ऊपर आपके साथ अपनी राय का इजहार ज़रूर करेंगे। और आप लोगों का कोई भी मैसेज, कोई भी फीडबैक हमारे लिए मोहतरम होता है, आप हमें अपनी राय का आगाज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप पढ़ रहे हैं पगले रुलाएगा क्या, तो भाई रोए। तो जी खबर मोनिका साहब ने कहा कि ये शायद इमरान खान साहब रोएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इसी के साथ हमें इजाज़त दे, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।